आज आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का पहला रिपोर्टाज। नाम है विद्यापत नाच। नाम से पता चलता है कि विद्यापति के पदों को जिस प्रकार से गाया जाता है, चाहे वो भक्ति भाव से, चाहे वह श्रृंगारिकता से, इन सभी चीजों का जिक्र फणीश्वर नाथ रेणु इस रिपोर्टाज में करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि रेणु कहते क्या है। नृत्य कला के आचार्य श्री उदय शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे मेरी अनाधिकार चेष्टा कदापि न समझें। मेरा तो अनुमान है कि उन्होंने इस नाच का नाम भी नहीं सुना होगा। ओरिएंटल और क्लासिक नृत्य में दिलचस्पी रखने वाले पाठक पाठिकाओं का समय व्यर्थ ही बर्बाद ना हो, इसलिए मैं पहले ही अर्ज कर देता हूँ, यह महज विद्यापत नाच है। इस नाच की उत्पत्ति दरभंगा जिले में हुई, ऐसा अनुमान किया जाता है। पता नहीं अपनी जन्मभूमि में इसकी क्या अवस्था है, किंतु उत्तरी बिहार के कुछ जिलों तथा भागलपुर, पूर्णिया आदि के गांवों में आज भी इसकी कद्र है। यह निम्न स्तर के लोगों की ही चीज रह गई है तथा कथित भद्र समाज के लोग इस नाच को देखने में अपनी हेठी समझते हैं। लेकिन मुसहर, धांगड़, दुसाध के यहाँ विवाह, मुंडन तथा अन्य अवसरों पर इसकी धूम मची रहती है। जब से मैं अपने को भद्र और शिक्षित समझने लगा, तब से इस नाच से दूर रहने की चेष्टा करने लगा। किंतु थोड़े दिनों बाद ही मुझे अपनी गलती मालूम हुई और मैं इसके पीछे फिदा रहने लगा। दुख है कि मुझे असफलता ही हाथ लगी। नाच के समय ज्यों ही मैं पहुंच जाता, नाचने वाले के पांव शिथिल पड़ जाते, मृदंग की आवाज धीमी पड़ जाती और नाच बंद होने को हो जाता। दर्शकों में कानाफूसी होने लगती। मैं अपना समूह लेकर वापस हो आता। मेलों में प्रायः अपने दिल की साध पूरी कर लेता हूं, पर थोड़ी देर के लिए ही। ज्यों ही दर्शकों की निगाहें मुझ पर केंद्रित हुई कि सब गुड़ गोबर। हाँ, तो विद्यापत नाच में साधारणतः 7-8 कलाकार रहते हैं। 2 ही वाद्य यंत्र, मृदंग और मजीरा, 1 या 2 नाचने वाले, 1 बिकटा विदूषक, अंग्रेजी में कहें तो इसे जोकर कह सकते हैं, और 2-3 सहायक गवैये। लाल सालू की घाघरी और पीतल कांसे के गहनों को साज के लिए पर्याप्त समझा जाता है। घुंघरू अथवा पैजनी की कोई आवश्यकता नहीं। चेहरे पर कालिक पोतकर, घुटने तक तंग पतलून और हाथ में एक थुथनीदार छड़ी लेकर कोई भी बिकटा बन जा सकता है। काने, कुब्जे अथवा अंग भंग व्यक्तियों को तो सफल बिकटे की सर्टिफिकेट मिली ही रहती है। इस नाच की सफलता एक सफल बिकटे पर ही निर्भर करती है। नर्तकों में वयस्क नर्तक को ही पार्टी वाले तरजीह देते हैं। आइए आज आप भी मेरे साथ थोड़ी देर के लिए भद्रता का चोंगा उतार फेंकिए। वहां मुसहर टोली में जो भीड़ जमा है, वही आज विद्यापत नाच होने जा रहा है। कोल, मुसहर और धांगड़ की सारी बस्ती उमड़ आई है। युवक युवतियां, बूढ़े बच्चे सभी नाच शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रिंग धा तिन्ना मृदंग बजकर चुप हो गया। कुन 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 मंजीरे ने एक स्वर में साथ दिया। गणनायकम फलदायकम पंडितम पतितम। आप हंस पड़े। यदि नाच देखना हो तो चुपचाप देखते सुनते जाइए, हंसिए बोलिए मत। जी हाँ, यह मंगलाचरण था, शुद्ध संस्कृत। ध्रिंगा 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 मृदंग बोलने लगा। किनका 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 मंजीर ने साथ दिया। नर्तक ने समाजिए के चारों ओर भांवरी गोल गोल चक्कर लगाना देना शुरू किया। बिकटा भी उसके पीछे पीछे चक्कर लगा रहा है और मृदंग के प्रत्येक ध्रिंगा पर मुंह विकृत कर जोर जोर से ओए 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 करता है। धीरिनांगी धीरिनांगी धीरिनांगी। मृदंग ने ताल बदला। किनका किनका अब नर्तक एक ही स्थान पर जमकर झूमने लगा। गंदी घावरी फूल की तरह खिल गई। उसमें गुमी हुई दुर्गंध निकलकर चारों ओर फैलने लगी। बिकटा भी नर्तक का अनुकरण कर रहा है
पर बेचारे का तंग पतलून खिले तो कैसे, इसलिए वह अपने दोनों हाथों को दोनों ओर फैलाकर नाच रहा है। धीरनांग तनता तिकट तिकट धा तिटकल गदगिन धा। ताल समाप्त। ताल के साथ साथ नाचना शेष हुआ और नर्तक घूंघट काढ़कर दर्शकों की मंडली में छिपकर बैठ रहा। इधर बिकटा उसे खोज रहा है, यहाँ तक कि समाजिये की आंखों की तलाशी भी करने लगता है। ध्रिंगा ध्रिंगा धिन तिनक तिनक धिन तिनक तिनक मृदंग बोला। हे समाजियों ने सुर में सुर मिलाया। हे लेल परवेश परम सुकुमारी हंस गमन वृषभानु दुलारी। दर्शक के बीच से नर्तक उठकर घूंघट काढ़कर धीरे धीरे हंस की चाल में नाचते हुए प्रकट हो रहा है। बिकटा हर्ष से ताल पर ओए 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 करने लग जाता है। धिन तिनक तिनक धिन तिनक तिनक। हे तन मन बदन पपन सहजोर हे दामिनी ऊपर उगलहिन चाना। नर्तक घूंघट हटा लेता है। चंद्रमुखी घुटी हुई दाढ़ी मूछ वाली बेडौल सूरत देखकर बिकटा के साथ ही साथ दर्शक भी निहाल हो जाते हैं। हे अवसर ललिता नयन नहीं हेरे। नर्तक की निगाह एकदम नीची है। लज्जावती लतासी वह सिकुड़ी हुई नाच रही है अथवा नाच रहा है। बिकटा उसे अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। हे बिहस उठल पियू देख सुहागिनी लाज बदन लेल फेर। नर्तक बिहस कर मुंह फेर लेता है। बिहसने के साथ दंत पंक्ति सुरती सेवन से जो काली पड़ गई है चमक उठती है। कृपया आप शांत हो जाइए। जी जी हाँ, विद्यापति की पदावली हो सकती है, पर यह है विदापत नाच। न्यू थिएटर्स विद्यापति कानन बाला पहाड़ी सान्याल की बकवास बंद कीजिए। आखिर अलापने ही लगे मोरे अंगना में आए आली मैं चाल चलूं मतवाली। आपको कितना समझाऊं कि यह विदापत नाच है और वह नर्तक है टहलू पासवान। उसका बाप पक्का डकैत था। बाप को काले पानी की सजा हो गई। माँ किसी और के साथ चली गई और यह बचपन से ही नाचने लगा। अपने जवानी के दिनों में इसने धूम मचा दी थी। धूम हाव भाव पर रीझ कर तो पर्वतिया अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर इसके साथ रातों रात भाग आई थी। हाँ, तो टहलू पासवान यह गा सकता है कि अगना आए जब रसिया पलट चलब हम इशत हंसिया कान जतन बहु करे इन। लेकिन मोरे अंगना में आए आली यह बेचारा क्या जाने। ध्रिन्ना ध्रिंगा तिन्ना तिन्ना। मृदंग ने अपनी दूसरी ताल पकड़ी। किन्ना किन्ना मंजीर ने भी बोल बदला। हे सखी की पूछस अनुभव मोरे जन्म अवधि हम रूप निहार लो तबहु न तिरुपति भेल। अरे चुप चुप। बिकटा गुस्से में आकर समाजियों को चुप करा रहा है। एक समाजी उधर जल्दी जल्दी अंगोछे का कोड़ा बना रहा है। तड़ाक तड़ाक बिकटा महोदय की पीठ जा होने लगी। दर्शकों की मंडली मचल पड़ी। अपभ्रंश मैथिली में बिकटा कह रहा कि मुझे पीट कर बेकार समय बर्बाद किया जा रहा है। जमींदार के जूते खाते खाते मेरी पीठ की चमड़ी मोटी हो गई है। उसने महज इसलिए लोगों को चुप किया था कि वह जन्म भर किसका रूप निहारती रहे। उसे जब यह समझा दिया गया कि उसी का, तो वह खुश होकर अपने पॉकेट से एक छोटा आईना निकालकर सगर्व अपनी सूरत को देखने लगता है। गीत समाप्त हुआ। अब बिकटा महोदय की बारी है नायक जी, नायक जी। अब हमरो सुनू, अब मेरी भी सुनिए। बाप रे कौन दुर्गति नहीं भेल। 7 साल हम सूद चुकाओल तबहु ऋण नहीं भेलो। कोलुक बरद सन खटलो रात दिन करज बाढ़त ही गेल। थारी बेच पटवारी के दिलियन लोटा बेच चौकीदारी। बकरी बेच सिपाही के दिलियन फटक नाथ गिरधारी। बाप रे मेरी कौन दुर्गति नहीं हुई। 7 वर्षों तक मैं सूद चुकाता रहा तब भी ऋण से मुक्त नहीं हुआ। कोल्हू के बैल की तरह रात दिन मेहनत की पर कर्ज बढ़ता ही गया। थाली बेचकर पटवारी को दे दिया और लोटा बेचकर चौकीदारी में दे दिया। एक बकरी थी जिसे बेचकर रुपए सिपाही को दे दिया और अब फटकनाथ गिरधारी यानी पूरी तरह कंगाल हुआ फिर रहा हूँ। संपादक कुछ समझा आपने? नहीं,
रह गए आप भी पूरे फटकनाथ गिरधारी। जरा इधर देखिए उन दर्शकों को, उन लोगों ने क्या समझा जो हंसते हंसते लोट पोट हो रहे हैं। ध्रिंगा ध्रिंगा धिदिन्ना तिन्ना, सखी है ई माह भादर भरल बादर, शून्य मंदिर मोर सुंदर सुंदर। वास्तव में विद्यापति मैथिल कोकिल आप फिर बहकने लगे। देखता हूं आप विकटा से कुछ कम नहीं है। विकटा भी प्रत्येक गीत पर अपनी कुछ न कुछ सुनाता ही है, चाहे उसे लाख मना किया जाए। और आप भी यह लीजिए, विकटा महोदय टपक ही पड़े। ई माह भादर बरसे बादर, चुवत छप्पर मोर। हा 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 हा। दर्शकों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो गई। हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गया कि विकटा अपने को कृष्ण भी समझता है, परदेसी साजन भी समझता है, लेकिन इसके साथ ही वह यह नहीं भूल जाता कि वह कलरू मुसहर है, हलहलिया का रहने वाला है और मनुष्य रहते हुए भी सिर्फ कोल्हू का बैल। इसलिए जब नर्तक उसके गले में बहियां डालकर घूंघट काढ़कर मान अभिमान का भाव जताकर कहता है कि माधव तज के चललो विदेश, तो वह भूल जाता है कि वह कृष्ण है और वह गोकुल से मथुरा जा रहा है। उसके समक्ष जीवन की विषमता मूर्त होकर नाच उठती है और वह समझता है, नहीं बरसल अदरा आद्रा नक्षत्र, नहीं अस रेस चारों दिश देखैछी बुढ़िया के केस, यानी चारों ओर काश ही काश दिखाई पड़ते हैं। माछ काछू सब गेल पताल, अब की पड़त सकी महाअकाल। दिन भर खटके एक शेर धान, एकरा से कैसे बचत परान। छोड़ छोड़ सजन आई छी विदेश आदि। फिर दूसरे ही क्षण जब नर्तक गाने लगता है कि गोद लय बलमा के चलली बाजार, हटिया के लोग पूछे के लगे तोहार। सासू जी के लड़का ननद के जेठ भाई, पूर्व के लिखल स्वामी छिक है हमार। और तब बिकटा एक भोले भाले शिशु की तरह तेल की जलेबी, बतासा अथवा खिलौना के लिए मचलने लगता है। अभी अभी नर्तक ने गाया है, रात जखन बिन सरवा रे पहू स्वामी आयल हमार। कर कौशल कर कंपित रे हरवा उरडार, कर पंकज उर थपैत रे मुखचंद्र निहार। बिकटा ने बीच में ही रोक कर एक समाजी से इसकी भाषा टीका करने को कहा। समाजी भी खुलकर टीका कर रहा है। वह कैसे सोई थी? नायिका पुआल पर सोई हुई थी, अपनी झोपड़ी में अकेली। कैसे वह बिकटा आया था? अब जरा इन दर्शकों के बीच में चलिए। काली काली गठीली तगड़ी युवतियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर हंसी को जब्त करना चाहती हैं। एक दूसरे को केहूनी से खोज खोज कर जाने क्या कानाफूसी करती हैं। अधेड़ औरतें लाज शर्म की दुहाई देकर कृत्रिम क्रोध प्रकट कर उनकी हरकतों को रोकना चाहती हैं, किंतु दबी हुई हंसी, गुदगुदाया हुआ दिल भला कब मानता है। इधर नर्तक कलाप उठता है, चलू मन ससुराल जैबे हो रामा कि आहो रामा नैहरा में अगिया लगाई ब्रेकी। युवतियां चंचल हो उठती हैं, नौजवानों की नसों में बिजली दौड़ जाती है और अधेड़ों की आंखों में गई हुई जवानी लौट आती है। एक अजीब वातावरण की सृष्टि हो जाती है। नाच भी अब शेष होने को है। चलू मन धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक कि आहो रामा नैहरा में अंगिया लगाई रेकी। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक। अरे यह क्या? ओहो, चेथुरु गोसाई जी कबीर जी के भक्त हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। 10-15 वर्ष पहले की बात है। जमींदार साहब ने एक झूठी गवाही देने के लिए कहा, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और जमींदार साहब ने क्रोधित होकर इनको गृहहीन कर दिया। तभी से आप सस्त्रीक बैरागी हो गए हैं। खजड़ी, झोली और चिमटा, जटा और लंबी दाढ़ी। यह लीजिए गोसाई जी तो खजड़ी बजा बजा कर इन्हीं लोगों के साथ नाचने लगे। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमक डिमक किया हो रामा नैहरा में अगिया। बात यह है कि चेथुरु गोसाई जी इस गीत को संपूर्ण निर्गुण मानते हैं। आहा, उनकी धसी हुई आंखों में सचमुच आंसू की बूंदें चमक रही हैं।
नाच समाप्त। अब चलिए कला वाला का बात रखिए। दुखी दीन अभावग्रस्तों ने घड़ी भर हंस गाकर जी बहला लिया। अपनी जिंदगी पर भी दो चार व्यंग बाण चला दिया। जी हल्का हो गया। अर्धमृत वासनाएं थोड़ी देर के लिए जगी। अतृप्त जिंदगी के कुछ क्षण सुख में बीते। मेहनत की कमाई मुट्ठी भर अन्न के साथ साथ आज उन्हें थोड़ा सा मोहक प्यार भी मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। आप खोज रहे हैं आर्ट, टेक्निक और न जाने क्या क्या, और मैं आपसे चलते चलाते भी अर्ज करता हूँ कि यह महज विदापत नाच था।